नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं ये रुपौली में और रुपौली का ये जो है कि खादी भंडार के सामने है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ा सा बैनर लेके जनसुराज के समर्थक या जनसुराज के नेता जो है कि यहाँ पे आगे बढ़ रहे लगातार। जी बताइए यहाँ पे आप लोग यात्रा को अभी प्रखंड कार्यवाहक समिति का घोषणा किया गया और संविधान सभा से प्रस्तावित संविधान के प्रस्ताव को साथियों से और हम लोगों से अनुमोदित करवाया गया और 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी की स्थापना होगी। आप ये जान लें, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐतिहासिक घटना है कि 1 करोड़ से ज्यादा संस्थापक सदस्यों के द्वारा पार्टी का घोषणा पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। ये हिंदुस्तान के राजनीति का ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि पहले पार्टी बनती है तब सदस्य बनते हैं। पहली बार सदस्य बन के संस्थापक सदस्यों का राय लेके आप देख रहे हैं, प्रखंड पंचायत से लेकर के जिला और राज्य तक राय लेने के बाद 2 अक्टूबर को 1 करोड़ से भी ज्यादा संस्थापक सदस्यों के नेतृत्व में जनसुराज का स्थापना किया जाएगा। उसके जो संविधान है उसका भी अनुमोदन साथियों से, आम जनता से लिया गया। पहली बार यह भी ऐतिहासिक घटना है और कानून, संविधान, पार्टी का निर्माण जनता और साथियों के राय से हो रही है, क्योंकि जनसुराज जन जन का भागीदारी है। इसमें हम चाहते हैं हमारे आदरणीय सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जनता का सुंदर राज के लिए निकल पड़े हैं 2 वर्षों से। आप जान लीजिए, ये नारा नहीं है, इसके पीछे बड़ा सोच है। अच्छा, ये बताइए, जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जब दल नहीं बना था और अभी नहीं बना है, लेकिन जिस समय वो यात्रा लेके चल रहे थे, गांव-गांव, गली-गली में घूम रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि ये कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं है, ये एक यात्रा है। लोगों को हम समझ रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ी कि अब उनको एक पार्टी का जो है कि एक रूप दिया जा रहा है और 2 अक्टूबर को आप बता रहे हैं कि उनका स्थापना भी होगा। क्या आपने माननीय प्रशांत जी के प्रेस के इंटरव्यू में सुना होगा कि उन्होंने कहा कि बिहार को जितना मैं 2 साल पहले डाटा में जान रहा था, जब जमीन पर गया तो बहुत उससे भी बुरा हाल था। और घूमने के क्रम, लाखों करोड़ों लोगों से मिलने के क्रम में जो आशा भरी नजरें गरीब गुरबा ने देखा और उन्होंने कहा कि आप बेटा भाई, आप ये संगठन बनाओ, सिर्फ पैदल मत घूमो, और अब बिहार का बेटा हो तो बिहार में रह करके सभी का सेवा करो। इसलिए पूरा अनुभव है, ये 2 वर्षों के पदयात्रा का अनुभव है कि हम लोगों ने और हमारे सूत्रधार ने पार्टी बनाने का निर्णय लिया, राजनीतिक हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। तो क्या लगता है कि 2025 का चुनाव भी बहुत नजदीक है और तमाम पार्टियां भी है, लेकिन जनसुराज एक अलग रास्ते को लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं इसमें गरीब लोग, महिलाओं को ज्यादातर शामिल कर रहे हैं। क्या इस चीजों को जो लेकर चल रही है 25 में उनका क्या रहेगा, आपका क्या अनुमान है? वैसे तो पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपका जब क्षेत्र में जा रहे हैं? और आप सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है। पक्ष और सबसे बड़ा विपक्ष प्रशांत किशोर पर हमलावर है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये जनसुराज क्या है। इससे हमारी स्थिति, जनता के बीच हमारा पैठ, जनता के बीच हमारा हस्तक्षेप, इसको आप समझ सकते हैं। और आगे के लिए मैं कह देता हूं, हम लोग कमिटेड हैं, समर्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं जनता का सुंदर राज लाने के लिए। 2025 का चुनाव जनसुराज का होगा, किसी और का नहीं होगा। देखिए, लगातार जो है कि जनसुराज पदयात्रा को लेकर के मैं कुमार नरेंद्र, संगठन महासचिव जिला का हूं। हमारे अध्यक्ष जी से भी कुछ तो यहाँ पे अध्यक्ष जी भी, हम इनसे भी जानने का प्रयास करें कि इस अभी जब आप मंच संचालन कर रहे थे तो आप जो अपनी पार्टी का पूरा जो जनसुराज है उसका अर्थ बता रहे थे, क्या इसका अर्थ क्या है और इससे जो है कि क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपकी पार्टी का नाम ये है?
देखिए, जनस्वराज का अर्थ मैंने जैसा आपको बताया कि जनता का सुंदर राज है। जनता का सुंदर राज का मतलब ये नहीं है कि जनता से आप वोट ले करके और अपने मन की बात करें, ऐसा इसमें नहीं होने जा रहा है। आपने अभी देखा कि 2 सत्र में यहाँ कार्यक्रम हुआ। जो इसका संविधान है वो भी जनता से पूछ करके बनाया जा रहा है। और मैं आपसे एक विनती करूंगा कि चूंकि मैं तो अभी किसी पद पे हूँ, ठीक है, मेरे साथ कुछ लोग चल रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, और वो जनस्वराज के बारे में क्या सोचते हैं वो उनसे आप बेहतर पूछिए, क्योंकि आज ये जो मुहिम आप देख रहे हैं ये इनके बदौलत है। आज जनता के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम चाहेंगे कि इसमें से किसी भी व्यक्ति से, इधर आइए, आप आ जाइए, आ जाइए, इधर आइए, आ जाइए। 1 मिनट हम बोलना चाहते हैं। आइए, आइए। इधर आइए। देखिए, जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक साधारण सा इंसान है, लेकिन क्या इनको भी नाम जो है है आपका? नूरी ऋषि। नूरी ऋषि जी सर। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जनस्वराज के बारे में आप जानते हैं? क्या आपको लग रहा है? जनस्वराज बहुत अच्छा लग रहा है। किस लिए? किस लिए कि हम लोग को बहुत दिक्कत है, कोई चीज का मुझे लाभ नहीं है, बहुत दर दर भटकते हैं और कोई चीज का फायदा नहीं है। इसलिए मेरे जनस्वराज जो आया है इस पे हम उम्मीद करते हैं ये हमारा सरकार अच्छा रहेगा और हम इसका साथ रहेंगे। कहने का मतलब अगर जनसुराज कामयाबी हासिल करती है तो आप लोग को कहीं ना कहीं मदद मिलेगा, आप लोग की जो समस्या है वो दूर होगी, उम्मीद है सर, पूरी तरह उम्मीद है। उम्मीद है। जिस तरह संविधान और कार्यवाहक समिति में भी राय ली गई, अगर सरकार बनेगी तो हमारे नेता कह चुके हैं हर पंचायत की अलग अलग योजना रहेगी और वो भी जनता के राय से। और अभी जहाँ जहाँ पदयात्रा हो गया है आप ये जान लीजिए सब पंचायत का ब्लूप्रिंट तैयार है कि कैसे वहाँ डेवलप करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जनसुराज की जो सोच है एक नए जो है कि तरीके से उभर कर आ रही है पार्टी, 2 तारीख को जो है कि इसका गठन भी होने वाला है, तो कैसे सभी तमाम पार्टी जो है उससे भिन्न है, क्या है इसमें बताइए? बिल्कुल तमाम पार्टियों से बिल्कुल अलग है। आज तक आपने देखा होगा किसी भी दल के नेता ने सबसे पहले सदस्य बनाई कभी नहीं थी। पहले पार्टी का विस्तार होता था, फिर सदस्य बनाया जाता था। लेकिन पहली बार जनस्वराज एक ऐसे पार्टी का विस्तार करने जा रही है जो 1 करोड़ लगभग सदस्य को बना चुका है। इसके बाद 2 अक्टूबर को एक निर्णायक बैठक गांधी मैदान में होने जा रही है, जहां लाखों की तादाद में लोग रहेंगे। उनके सामने पार्टी बनेगी और पार्टी का जो स्वरूप होगा उनके बारे में बताया जाएगा। आपने देखा होगा जितने भी दल है हमेशा वोट लेने का काम करते, वोट लेने के बाद लोगों को ठगने का काम करता है। आपने देखा होगा कि कोई भी दल आज तक जो वादा लोगों से किया उस पर कभी खरा नहीं उतरने का प्रयास किया। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हर दलों के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन जिस उम्मीद से इन्होंने बढ़ाने का काम किया उनके बातों पे खरा नहीं हुआ। अंतिम निर्णय इनको लेना पड़ा कि मैं खुद मैदान में आऊं। जब इनका यात्रा चल रहा था, जब इन्होंने गरीबी और बेरोजगारी को देखा कि हमारे बिहार के लोग क्यों बाहर पलायन कर रहे हैं, क्यों नहीं बाहर के लोग आके बिहार में पलायन करें, यहाँ जो शिक्षा की अभाव इतनी कम है, क्यों नहीं यहाँ का शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक ये जनस्वराज पार्टी का गठन होने जा रहा है। वो हम सभी को विश्वास है और इससे सारे दल के लोग विचलित हो चुके हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बातें कर रहे हैं, जिनसे यहाँ की आलोचना भी कर रहे हैं। बिल्कुल आलोचना कर रहे हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2025 एक इतिहास जनस्वराज लिखने जा रही है, ताकि ये देख रही है आवाम। ये आपने जो एक सवाल अभी किया, आपने उनके के मुंह से क्या सुना कि हमें उम्मीद है, ये उम्मीद नहीं, ये जान लीजिए कि ये जनस्वराज आदरणीय प्रशांत किशोर जी ये करके दिखाएंगे और बिहार में वो सारी व्यवस्था होगी जो हम आप चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी नेता है जी, आप बताइए कि जनसुराज जो है पार्टी एक नई आइडियोलॉजी के साथ जो है कि सामने हम सबसे बड़ी बात है हमारे नेताजी प्रशांत किशोर जी का ये सपना नहीं है कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। उनको लोभ नहीं है, लालच नहीं है, वो निस्वार्थ बिहार के सेवा के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। और अभी पार्टी का गठन होने से पहले हम लोग इतना जनसंख्या में एकत्रित हैं। सोच लीजिए अगर 2 अक्टूबर को हमारे पार्टी का सिंबल आ जाएगा, चुनाव चिन्ह आ जाएगा और हमारा पार्टी कितना विस्तार से आगे बढ़ रहा है। हम लोग 2025 में जोर शोर से आकर के विधानसभा लड़ेंगे और
जीतेंगे भी, सरकार भी बनाएंगे। अच्छा, 2 अक्टूबर को जो है पार्टी का विस्तार जो होने वाला है, उसमें आप लोग किस तरह से भाग ले रहे हैं और यहाँ से किस तरह से लोगों का क्या उत्साह है? मैदान भर देना है हम लोगों को। पूरा बिहार से जहां भी है हमारे कार्यकर्ता, प्रशांत जी 2 साल से पद यात्रा करते हुए हर जगह जन जन के बीच जा करके जो जनता का सुराग ढूंढने में लगा है, जो जहां कमी है उनको पूरा करना प्रशांत जी का पहला संकल्प होगा। बिहार से बाहर बिहारियों का जो पलायन है, शिक्षा व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, उन सब पर जो है फोकस प्रशांत जी का है। प्रशांत जी आज 3 साल से घूम घूम करके हर एक जिला में, हर एक अनुमंडल से लेकर के हर एक ब्लॉक, पंचायत से लेके गांव गांव तक, गली गली तक घूम करके कहाँ क्या कमी है वो सारा चीज ढूंढ रहा है और उसके बाद हमारे लोगों को सारा व्यवस्था देगा। तो यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, बताइए आप लोग भी इस पार्टी में कहने के जिम्मेदार पद पे हैं, तो इस पार्टी में 2 अगस्त को जो इसका गठन होने, 2 सितंबर को, अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर को इसका गठन होने वाला है, उसमें लोगों का क्या उत्साह है, लोगों का वहाँ तक पार्टी के गठन में जाने को लेकर, या फिर किस तरह से जो है कि आप लोग पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो जनस्वराज पार्टी हम लोग बोल रहे हैं, ये हम लोगों का, ये वंचितों का, बिहार के पूरे वंचितों का ये दल बना है कि हम बदलाव कर सके, और बदलाव नहीं तो सरकार किस काम का। हम आज से 18 वर्ष पूरे के बाद हम किसी को वोट देते आए हैं, मिला क्या हमको? कुछ नहीं। हम दूसरों के लिए खटते हैं, वो बनता है, वो अपने जेब भरते हैं, वो उसके बेटे पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारे बच्चे वहीं के वहीं सरकारी विद्यालय में। ये बात तो हर कोई पार्टी के लोग कहते हैं चुनाव से पहले, जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद ही समस्या होती है कि कुछ जमीन पे उतरता ही नहीं है। अब यही जिम्मेदारी की बात है, और ये जिम्मेदारी प्रशांत किशोर जी ने दिखाया है कि हम सरकार को बदल सकते हैं, हम सरकार को रख सकते हैं, हम सरकार को बना सकते हैं, साथ मुख्यमंत्री साथ राज्य में दे सकते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री क्या जनस्वराज को नहीं दे सकते हैं? वो जबकि वो आवाज इस गरीब जनताओं का है, और वो आवाज अब गली गली से निकलने लगा है। जनस्वराज वो पार्टी बन गई है जिसमें गरीबों की आवाज बनी है, दबे कुचलों की आवाज बनी है, और वो आज नहीं तो कल दिखाई देंगे, और हमें उम्मीद है 25 तक जरूर देखने को मिलेगा। विचारधारा के साथ अब जनसुराज लगातार अपनी संख्या को बढ़ाते हुए जो है, अब कहीं ना कहीं वो अपने दल नहीं थी पहले, जो एक यात्रा निकाली थी उसको कहीं ना कहीं पार्टी बनाने की घोषणा अब जो है कि बहुत जल्द वो इसका घोषणा करने वाले। 2 अक्टूबर को इसका जो है कि ये रखा गया। मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे जनसुराज के जो मेंबर हैं जो आज के सभा में आए थे, और यहाँ से रैली भी निकाली गई थाना चौक होते हुए, फिर से यहाँ पे लाके इसका समापन किया गया। हम जनसुराज की यात्रा को दिखाने का प्रयास कर रहे थे और लोगों से विचार लेने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर जनसुराज की विचारधारा क्या है, क्या वो अंतिम समय भी जब चुनाव जीत जाने के बाद नेता जो है कि उनका विचार बदल जाता है, क्या इस जनसुराज का उस समय भी विचार नहीं बदलेगा? फिर किस प्रकार से बिहार का विकास करेंगे और किस प्रकार से ये जो है कि शासन में आएंगे, ये कुछ चीजें जो है हम जानने का प्रयास कर रहे थे और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। बस इसी तरह से देखते रहिए एस इंडिया को। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।